हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। आज जो हमारा टॉपिक है वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को सिर्फ डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोलते हैं या सिर्फ गॉस थ्योरम भी बोल सकते हैं। बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में हम वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स हम कोरिलेट कर सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में। तो सबसे पहले ये जो डेरिवेशन था, ये जो उन्होंने फार्मूला दिया कि कोई भी एक वॉल्यूम इंटीग्रल है उसको अगर हम सरफेस इंटीग्रल से इक्वेट करते हैं तो ये सबसे पहले गॉस ने दिया था, इसीलिए इसको गॉस थ्योरम कहते हैं। और चूँकि इसमें हम यूज़ करते हैं अपने डेल ऑपरेटर को एज अ डाइवर्जेंस, मतलब ऑपरेशन जो होता है वो डाइवर्जेंस ऑपरेशन होता है। डाइवर्जेंस ऑपरेशन के कारण ही इसको हम डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि गॉस ने डाइवर्जेंस ऑपरेशन यूज़ करके ही वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया था। तो basically it converts or it relates volume integral to surface integral, और यू कैन से कन्वर्ट। ठीक है, तो इट इज वॉल्यूम इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल। तो कैसे करते हैं? बेसिकली इनका ये कहना था कि अगर कोई भी हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल वेक्टर फील्ड है, कोई भी अगर कोई हमारे पास एक डिफरेंशियल वेक्टर फील्ड है और वो कोई एक बाउंडेड रीजन जिसका वॉल्यूम v हो, जो कि एक क्लोज सरफेस, जैसे कि कोई भी एक ये है हमारे पास और इसका ये एक वॉल्यूम है हमारे पास और इसका क्लोज सरफेस ये जो होगा ये क्लोज सरफेस इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम किसी भी वेक्टर फील्ड A, कंटिन्यूस वेक्टर फील्ड A का डाइवर्जेंस लेते हैं उसका वॉल्यूम इंटीग्रल में, तो उसको हम डायरेक्टली सरफेस इंटीग्रल से कन्वर्ट कर सकते हैं और ये हमारा स्मॉल चेंज इन सरफेस हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा डिवीजर वेक्टर वॉल्यूम। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं, इसको हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं ये बेसिकली ये क्या है। If a continuous differential vector field A is defined in a simple concerned region of volume V bounded by a closed surface S, then the theorem states that this। ठीक है, ये सिर्फ स्टेटमेंट है कि कोई एक हमारे पास वेक्टर फील्ड है जिसको मैंने A से इंडिकेट किया और कोई एक रीजन है जिसका वॉल्यूम V है और वो एक सरफेस से इनक्लोज्ड है S, तो फिर थ्योरम ये बोलता है कि इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ divergence of vector field A is equal to integration of surface integral of A dot of dA, where dV is dx1 dxy dx2 dx3। मैं इसको ये जो तीन कोऑर्डिनेट है जिसको मैंने आपको x y z बताया हुआ है, यहाँ पे आसान करने के लिए मैंने इसको x1 x2 और x3, नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताऊंगी इसके डायग्राम भी, तो मैंने ये ले लिए। ठीक है, यानी कि x एक्सिस जो y एक्सिस और z एक्सिस जो हम लेते थे उसको मैंने x1 x2 और x3 से डिनोट कर दिया। तो ये बेसिकली आपका वॉल्यूम है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? कोई भी चीज़ हम करते हैं, फिज़िक्स अपने इंटरप्रिटेशन के कारण ही, फिज़िक्स में जितने भी फॉर्मूला है और जितने भी थ्योरम हैं, जितने भी लॉज हैं, वो बेसिकली अपने फिज़िकल इंटरप्रिटेशन के कारण ही अलग दिखते हैं। हम मैथमेटिक्स में भी ये पढ़ते हैं, आपको मैथमेटिक्स में इंटीग्रल में मिल जाएगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, बट फिज़िक्स उसका इंटरप्रिटेशन बताता है।
ठीक है। जबकि मैथमेटिक्स में आप उसको एक मैथमेटिकल टूल की तरह पढ़ते हो और उसके बाद भूल जाते हो। इसीलिए फ़िज़िक्स में फिजिसिस्ट ये मान के चलते हैं कि आपको डेरिवेशन आए ना आए, आपको उसका इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए कि बेसिकली ये थ्योरम आपसे फिज़िकली कहना क्या चाहता है, फिज़िक्स के लैंग्वेज में ये थ्योरम आपको क्या बता रहा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर हम RHS की तरफ देखें, अगर हम RHS को देखें, दिस इज़ योर RHS की तरफ देखें तो इनका ये कहना है, अगर मैं मान ली कि ये जो A है वो एक पानी का धार है, ठीक है, एक पाइप ले लिया मैंने, आप कंसीडर कीजिए एक पाइप ले लिया मैंने और उसमें से पानी फ्लो कर रहा है। तो इफ़ A रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, द फ्लक्स ऑफ A विच इज़ RHS, फ्लक्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा E डॉट ऑफ DS। अगर आप लोगों को याद हो 12th में आप लोगों ने E डॉट ऑफ DS इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा होगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ऑफ DS, E इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी तरह फ्लूइड फ्लक्स के लिए हम A आपका दैट फ्लूइड वेक्टर इंटू DS इज योर एरिया, ठीक है। तो the flux A is the total amount of the fluid passing throughout the surface। फ्लक्स का फॉर्मूला यही होता है कि एक पर्टिकुलर छोटे से सरफेस से कितने लाइन ऑफ फोर्सेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कितने लाइन ऑफ फोर्सेस उस एरिया से पास हो रहा है, दैट इज़ द काउंट ऑफ फ्लक्स, दैट इज़ इक्वल टू द फ्लक्स। तो उस टोटल काउंट को फ्लक्स कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये मान लूँ कि पानी की धार बह रहा है उस एक पाइप से, तो जितना पानी का धार बाहर निकल रहा है पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम और थ्रू आउट द सरफेस पर यूनिट टाइम इज नोन एज द फ्लक्स, ठीक है। वो इक्वल कैसे होगा डाइवर्जेंस से, तो आपको पता चल गया व्हाट इज RH इज द फ्लक्स ऑफ A। तो यहाँ पे क्या है, नाउ LHS की तरफ देखें, LHS इज दिस डेल डॉट ऑफ A dV। तो हमें ये पता है, मैंने आप लोगों को फिजिकल सिग्निफिकेंस में डाइवर्जेंस की फिजिकल सिग्निफिकेंस में आपको बताया था कि डाइवर्जेंस फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या कहता है, द स्प्रेडिंग आउट ऑफ दैट वेक्टर। अब पानी का फ्लो होना और स्प्रेडिंग आउट ऑफ दैट वेक्टर अगर आप देखा जाए तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल्स के लिए ये पानी लिया है, फ्लूइड लिया है, ठीक है। तो द LHS बताता है क्या, डाइवर्जेंस मीन्स स्प्रेडिंग आउट विच इज़ नथिंग बट कंसिडर्ड एज द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। इन दिस केस ऑब्वियसली स्प्रेडिंग आउट, अगर हम ये कह देते हैं कि पानी को हम एक फोर्स से एक पाइप से गुजर रहा है हमारा पानी, तो उसका स्प्रेडिंग आउट जो होगा, जो बाहर निकल के वो स्प्रेड होगा, उसको हम कहेंगे डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड विच इज़ A, ठीक है। इसीलिए इन शॉर्ट हम ये लिख सकते हैं, इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं, इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ टैप विद इन द वॉल्यूम इज इक्वल टू फ्लो आउट थ्रू द सरफेस। मतलब कि टैप में जितने वॉल्यूम में पानी रहेगा उतना ही तो वो निकलेगा। आप पानी नल चलाते हो, नल का जो शेप होगा उसी शेप में पानी निकलता है। तो ये बोला गया है कि जो आपका अगर आपका टैप फ्लैट है तो आप देखना फ्लो जो होगा वो जो जब फ्लो निकलता है तो फ्लैट फ्लो निकलता है। बहुत सारा मैं अगर यहाँ वीडियो चला पाती, मेरे पास वो होता तो मैं आपको ज़रूर डिफरेंट टैप्स का वीडियो भी चला के दिखाती आपको। तो एकदम सिंपल वे में आप सोचो, आपके घर में भी टैप है, वॉश बेसिन में टैप लगा हुआ है, किचन में टैप होगा, सिंक में टैप होगा, वॉशरूम में टैप होगा। तो अगर डिफरेंट साइज़ के, और आप कहीं भी जाते होंगे तो आपको डिफरेंट तरह के टैप देखने को मिलते होंगे। तो जो टैप होता है उसके वॉल्यूम के आकार का, जिस आकार का वो होता है उसी आकार का आपका फ्लो जो है आपका उस सरफेस से निकल के आता है। तो यहाँ वही बोला गया, द स्प्रेडिंग आउट ऑफ दैट फ्लक्स और स्प्रेडिंग आउट ऑफ एनी फील्ड वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द फ्लक्स ऑफ दैट फील्ड वेक्टर।
ओके, तो ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। अब हम देखेंगे कि हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको डायग्राम समझा दूँ। ये है आपका डायग्राम। एक सरफेस है, ये एक सरफेस है विच इज़ एस, ये एक सरफेस है एस, ठीक है। इस सरफेस पे एक ट्यूब है, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब का मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। क्रॉस सेक्शन जो लिया है उसमें आपको एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लिया, और यहाँ पे पी पे ये काट रहा है और यहाँ ये क्यू पे कट कर रहा है इस सरफेस को, ठीक है ना। ये जो सामने वाला पोर्शन है उसको मैंने डी ए क्यू कह दिया, और ये जो पीछे वाला पोर्शन है उसको डी ए पी कह दिया। ये बीच में मैंने एक इंटरसेक्शन, एक प्लेन काटा है जिसमें ये जो हो जाएगा वो dx3 हो जाएगा बिकॉज ये z एक्सिस वाला है, और ये हो जाएगा dx2 बिकॉज ये y एक्सिस वाला है, और इस साइड जो है वो तो लेंथ के अकॉर्डिंग है, दैट इज़ योर x। तो पहले इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए डायग्राम। तो फिर हमने एक कोई सरफेस लिया, सरफेस एक क्रॉस सेक्शन है हमारा, एक स्क्वायर ट्यूब का क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया, और उसके बाद उसको मैंने एक सरफेस से सराउंड कर दिया। और हमेशा याद रखना द सरफेस इज़ क्लोज्ड, वो सरफेस हमेशा ही क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी सरफेस इज क्लोज। ना वी मे राइट इंटीग्रेशन ऑफ volume integration of del dot of a dv is equal to volume integration of summation I is equal to 1 3 delta ai by delta xi dv। क्या हम इसको लिख सकते हैं? आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं अभी आपको ये लिख के दिखाती हूँ। ऑब्वियसली डेल्टा इज़ योर डेल ऑपरेटर, इसको हम लिख सकते हैं डेल बाई डेल x1 प्लस आई डेल बाई डेल x2 प्लस k डेल बाई डेल x3 डॉट ऑफ a1 प्लस a2i j i प्लस a3 k। अब जब हम आपने वो उसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो क्या आया, a1 बाई डेल्टा x1 प्लस डेल्टा a2 बाई डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 बाई डेल्टा डेल्टा a3 बाई डेल्टा x3। तो आप ये देखो, मैं डायरेक्ट इसको ये लिख सकती हूँ और इसको ये लिख सकते हैं समेशन इंटीग्रेशन। जैसे जैसे आप आई की वैल्यू पुट करोगे 1 2 3 वैसे वैसे आपका ये वाला इक्वेशन आपको मिलते जाएगा, ये वाला इक्वेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया। ना द रॉड इंटरसेक्ट द सरफेस एस एट अ पॉइंट पी, अभी मैंने आपको बताया था पी पे इंटरसेक्ट करता है एंड क्यू पे इंटरसेक्ट करता है सरफेस को। एक मैंने जो सरफेस यहाँ पे चारों तरफ बनाया है दैट इज विच इज़ योर एस, एंड दस डिफाइन टू एलिमेंट ऑफ द एरिया डी ए पी एंड डी ए क्यू। क्यू जहाँ पे क्यू पे कर रहा है उसको मैंने डी ए क्यू बता दिया उसके एरिया को, और जहाँ एस पी पे कर रहा है उसको मैंने डी ए पी बता दिया। देयरफॉर अब हम सिर्फ एक डायरेक्शन में पकड़ेंगे, दैट इज़ योर x1 डायरेक्शन में हम x1 डायरेक्शन के कंपोनेंट का इंटीग्रेशन देखेंगे। तो हम इसको डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा a1 बाई डी x1 dv इज इक्वल टू, तो हमें पता है dv इज योर dx, dv इज इक्वल टू dx1। अच्छा, मैंने पिछले क्लास में आपसे पूछा था, मुझे लगता है कि आप लोगों ने सीरियस होकर उसको ढूंढा होगा, dx1 dx2
dx3। तो अगर आपको नहीं मिला तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि d और डेल्टा इन दोनों में अंतर क्या है। और अगर ढूंढ चुके हो तो मुझे कमेंट में आंसर करिए कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन d एंड डेल्टा। ठीक है, तो अब चूँकि मुझे ये पता है तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे ये पुट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सरफेस ये एरिया वाला अलग ले लिया और दो इंटीग्रेशन बचा मेरे पास, सरफेस इंटीग्रल ले लिया जो कि क्लोज सरफेस है, और फिर हमने इसको x1 के डायरेक्शन में हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो P2Q जा रहा है, P2Q, तो इसीलिए मैंने ये ले लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने, डिफरेंशिएशन करने पे ये आया। ऑब्वियसली आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन फार्मूला भी बताया है मैंने प्रीवियस क्लास में, तो प्रीवियस क्लास में पार्शियल डिफरेंशिएशन फार्मूला की वजह से मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि dA1 इज इक्वल टू डेल्टा A1 बाई dx1 इंटू dx1 along द रॉड। ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल थ्योरम की वजह से आया है। ये आप एक बार इसको ज़रूर चेक कर लीजिए, पार्शियल डिफरेंशियल थ्योरम। ठीक है, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से और कुछ नहीं। उसके बाद फिर मैंने इसको यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई भी परेशानी होनी चाहिए, इसमें कोई भी परेशानी होनी चाहिए। A1Q अपर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर दिया फ्रॉम फिगर। अब फिगर देखते हैं। फिगर में देखिए DAP जो है वो नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ डिनोट कर रहा है, इसीलिए हमारा एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ विथ माइनस dx2 इंटू dx3, और DAQ आपका पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, इसका कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन x डायरेक्शन की तरफ है, इसका पॉजिटिव x डायरेक्शन की, इसीलिए DAQ हो जाएगा सिंपल आपका dx2 dx3 लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ जो है आपका एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये आपका हो गया। तो आपका DAQ हो जाएगा dx2 dx3, और DAP हो जाएगा माइनस dx2 dx3, क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट है सरफेस का कंपोनेंट, एरिया कंपोनेंट जो है वो P पे नेगेटिव x1 के डायरेक्शन में है और Q पे पॉजिटिव x1 डायरेक्शन पे है, इसीलिए एक में आपका नेगेटिव आ जाएगा और दूसरे में आपका पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए फ्रॉम फिगर DA1 जो मैंने आपको बता दिया, x2 इंटू x3 फॉर पॉइंट Q एंड DA1 इज इक्वल टू माइनस dx2 dx3 एट पॉइंट P। ठीक है ना, अब हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे। अब हम ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है इस पे हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने से क्या हो गया हमारा, पुट करने से हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा A1 बाई डेल्टा x1 dv इज इक्वल टू, इन दोनों को अलग अलग कर लिया मैंने, इनको और इनको अलग अलग कर लिया, तो दिस, और चूँकि यहाँ माइनस आना चाहिए था, P पे हमारा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जब मैंने कंबाइन कर दिया तो हमारा आया, इन दोनों का एडिशन लेंगे तो हम पूरा क्लोज सरफेस लेंगे, तो इसको क्लोज सरफेस कर दिया SA1 DA1। ठीक है, तो ये हमारा एक क्लोज सरफेस, ये इक्वेशन नंबर। सिमिलरली हम दूसरे इक्वेशंस के लिए भी ये लिख सकते हैं, मतलब दूसरे डायरेक्शन के लिए भी लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर x2 एंड x3 कंपोनेंट सेम, A2 DA2 और A3 DA3। अब हम सबको ऐड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समेशन
इज इक्वल टू समेशन दिस और फिर इसका हमें पता है, हमने देखा था डेल डॉट ऑफ ए डी वी। और जब हम यहाँ पे हम ये करेंगे, जब हम यहाँ समेशन को हटा के इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डॉट ऑफ ए, दैट इज डाइवर्जन डॉट ऑफ ए, डाइवर्जन ऑफ ए dv is equal to integration of a dot of dA, which is nothing but Gauss theorem। इसका डेरिवेशन, गॉस थ्योरम का डेरिवेशन आपको बुक्स में डिफरेंट मिलेगा। मैंने यहाँ रॉड लिया है, कोई सिलेंड्रिकल सरफेस लेके भी काम करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मेरे को जो सिंपलेस्ट वे दिखा, मैंने वो सिंपलेस्ट वे में आपको डिराइव करने की कोशिश करा है। आप बुक पढ़िए, आपको बुक में डिफरेंट मेथड्स मिलेंगे, और जो मेथड आपको अच्छे से समझ में आए, जो मेथड आपको लगे कि ये मेथड मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ और समझा दूँगा, वही मेथड आप ज़रूर देखना और अच्छे से देखना। पर फिज़िकल इंटरप्रिटेशन हमेशा याद रखना कि जो आपका डाइवर्जन है वो स्प्रेड आउट है, वो आपको हमेशा बताता है कि हाउ मच कोई भी चीज़ कितना स्प्रेड हो रहा है। और सेम आपका जो वेक्टर फील्ड है, जब हम उसको एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें फ्लक्स देता है कि उसका फ्लो कितना होगा। तो इसीलिए इसी इंटरप्रिटेशन के कारण इन दोनों को इक्वेट किया गया कि जैसा टैप होगा इसका वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम का वो टैप होगा उतने ही वॉल्यूम का वाटर फ्लो कर सकेगा। मतलब कि अगर वो वॉल्यूम से यहाँ हम अगर सर्कुलर हमारा नल होता है, जो नल का होता है, उसमें हमें जब पूरे फ्लो के साथ पानी निकलता है तो वो सर्कुलर नल के जैसे रूप में निकलता है। अगर फ्लैट हुआ आपका तो वो फ्लैट जैसा निकलता है। और आगे शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बट अभी इस क्लास के बाद 1-2 बार ज़रूर ध्यान देना। वो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है टैप वाटर का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।